प्रिय बच्चों, नमस्कार। मैं गिरधारी लाल आपके लिए लेकर हाजिर होता हूँ क्लास नवोदय की। तो नवोदय की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दिशा पब्लिक स्कूल बुढ़ोपल यूट्यूब चैनल की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि दिशा पब्लिक स्कूल बुढ़ोपल यूट्यूब चैनल पर श्री उग्र सेन जी सर के द्वारा ये प्लेटफॉर्म चालू किया गया है, शुरू किया गया है। इसमें क्या है, नवोदय की तैयारी करवाई जाती है। जो भी विद्यार्थी नवोदय की तैयारी करने में कमजोर है वो इस प्लेटफॉर्म पर आकर तैयारी कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म का नाम है दिशा पब्लिक स्कूल बुढ़ोपल यूट्यूब चैनल। तो आज का पहला प्रश्न है, आज का पहला प्रश्न है साथियों, ये दर्पण प्रतिबिंब है। दर्पण प्रतिबिंब दिया गया है। दर्पण प्रतिबिंब में किस प्रकार की आकृति बताई गई है, इस आकृतियों को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यानी पहली आकृति है, पहली आकृति है ये देखिए, ये है प्रश्न आकृति। ये दी गई है प्रश्न आकृति और इसके आगे है उत्तर आकृतियां। तो प्रश्न आकृति के आगे उत्तर आकृतियां दी गई है। हमें उस प्रश्न को देखकर इनमें से उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न हमारा है कि ये आकृति है, इस आकृति की जो भी छवि बनेगी, यानी इसकी छवि बनेगी किसमें, दर्पण में। तो कौन सी आकृति बनेगी दर्पण में, ये बताना है। तो ये देखें, ये आकृति है, इसकी दर्पण प्रतिबिंब में आकृति देखने पर क्या है, आकृति को पलट दिया जाता है। दर्पण प्रतिबिंब में आकृति को क्या कर दिया जाता है, पलट दिया जाता है। तो ये आकृति है, इस आकृति को दर्पण में देखेंगे तो इधर वाली साइड है वो इधर आ जाएगी और इधर वाली साइड इधर चली जाएगी। तो ऐसे देखो कि ये आकृति है, ये कौन सी आकृति इसमें दर्पण प्रतिबिंब दिखाई देगा। आप देखिए वो सेम आकृति बनाई गई है, यानी इस तरीके की आकृति है, इस तरीके की ऐसे आकृति बनाई गई है। तो ये सेम आकृति है, ये किस तरीके से बनेगी ये हम देखते हैं। अब देखिए दर्पण इसके सामने रखेंगे ना, ये इस तरीके से आकृति है। दर्पण इसके सामने रखेंगे तो ये आकृति कैसी बन जाएगी, तो ये आकृति बनेगी साथियों इस तरीके से, इस तरीके से ये आकृति बन जाएगी, ये आकृति बन जाएगी। ये है ना, ये इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे और आगे इसमें जो ये लिखा हुआ है इस तरीके से, तो ये ई है, ये ऐसे हो जाएगा। और इसमें लाइनें हैं, ये लाइनें, ये लाइनें हैं, ये इसमें तो है ऐसे इस तरीके से, इस तरीके से, और इसमें ऐसे आ जाएगी इस तरीके से। तो ये आकृति किस में बन रही है ये हमें देखना है। तो ये आकृति साथियों किस में बन रही है, ये ई सेम कंडीशन है। ई तो सेम कंडीशन है, जिस तरीके से इसकी कंडीशन है वो तो ऑप्शन नहीं होगा, यानी इसकी सेम कंडीशन है, ये नहीं होगा। अब देखें ये ई है, ये इसमें ई दी गया है, ये भी नहीं होने वाला। अब देखते हैं, अब ये ई है, ये ई उल्टा हो गया और इसमें क्या है, ये जो तीन गोले हैं ये इधर चले गए और इसमें ये इस तरीके से है, तो इसमें इस तरीके से ये लाइनें हैं और ये सेम कंडीशन है, ये तीन इधर है, ये तीन इधर है, ये नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर आ गया डी, डी हमारा आंसर है। यानी नवोदय में पूछा गया प्रश्न है साथियों, आपको मैं विद प्रूफ दिखाऊंगा, ये प्रश्न पूछा गया है। ये देखें, ये प्रश्न है पहला प्रश्न, ये प्रश्न पूछा गया है, पहले पूछा गया है। अब हम देखते हैं कि अगला प्रश्न ये है, ये सेम प्रश्न है, इसकी आकृति कैसे बनती है ये देखते हैं। अब ये देखिए, ये आकृति दी गई, इस आकृति को देखना है कि दर्पण प्रतिबिंब में आकृति कैसे दिखाई देगी। अब ये तो प्रश्न आकृति है और ये इसकी क्या है, उत्तर आकृतियां हैं। अब हम देखेंगे कि प्रश्न आकृति की उत्तर आकृति कौन सी बनती है। वो सेम कंडीशन प्रश्न आकृति की है, वो प्रश्न को सेम रफ कार्य में उतारना है, यानी उस
सेम कंडीशन को यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से और बीच में दर्पण रख देंगे और उसमें जो भी कंडीशन बताई गई है उसको हम यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए ये है और ये ऊपर दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हैं और एक बिंदु ही यहाँ पर है, यहाँ पर है। अब दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, इधर वाली साइड इधर आ जाती है, इधर वाली साइड इधर आई। अब देखें दर्पण इसके सामने रखा जाता है हमेशा, दर्पण नीचे नहीं रखा जाता, दर्पण सामने होता है, नीचे होता है जल प्रतिबिंब, ये है दर्पण प्रतिबिंब। अब देखें ये पॉइंट है, इसके अंदर देखें ये तो वृत्त है, ये जो है पॉइंट ये इधर आएगा यहाँ और ये है ना ये इधर वाली साइड में है, ये इधर आ जाएंगे यहाँ, यहाँ आ जाएंगे और ये कंडीशन सेम यहाँ रहेगी। अब देखें कि जो हमने ये आकृति बनाई है, ये आकृति की कंडीशन कौन से में है, ये देखिए चेक करें ये कौन से में है ये आकृति। तो ये आकृति किसमें है, इसमें है, इसमें तो एक बिंदु ही गायब है, ये नहीं, इसमें देखें इसमें तो ये यहाँ और ये इस तरीके से बिंदु है। आप देखें दो तो ऊपर बिंदु है और एक इस साइड में है। आप देखें दो यहाँ बिंदु है और एक इस साइड में है, तो ये बी ऑप्शन में हमारा आंसर आ रहा है। तो ये गलत है और ये भी गलत है, ये बी हमारा आंसर रहेगा। कौन सा, बी हमारा आंसर रहेगा साथियों। अगला तीसरा प्रश्न है, ये प्रश्न आकृति है और ये उत्तर आकृतियां दी गई है। अब देखें वो सेम प्रश्न आकृति को यहाँ रफ कार्य में बनाना है, उस सेम आकृति को बनाना है यहाँ पर। देखें इस तरीके से आप देखें उसमें बताया गया है इस तरीके से, जैसे थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, उसमें बताया गया है इस तरीके से ऐसे और इस तरीके से ऐसे बनाया गया है। आप दर्पण रखेंगे इसके आगे, दर्पण रखने पर ये पलटा खा जाता है, ये क्या हो जाता है, पलटा खा जाता है, यानी ये बनेगा इस तरीके से करके और ये इस तरीके से, ये कंडीशन बनेगी। कौन सी, ये कंडीशन बनेगी दर्पण प्रतिबिंब में। तो ये कंडीशन बनती है, ये कंडीशन कौन सी आंसर में है, ये कंडीशन कौन से आंसर में है, इनमें से बताना है। तो इनमें से ये कंडीशन बी कंडीशन हमारी मिल रही है। इसमें तो क्या है सेम ही है ये, लेकिन इसके ये नहीं है, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या है कि ये 7 नंबर है वो उल्टा हो गया है, तो ये गलत है। और ये सेम कंडीशन 7 की है, सिर्फ ये सेम कंडीशन दी गई है, सेम नहीं हो सकती, यानी ये उल्टा हो जाता है। यानी दर्पण सामने रखा जाता है, दर्पण क्या है, दर्पण में कोई तस्वीर दिखाई दे रही है, अगर दर्पण में देखनी है वो तस्वीर उल्टी हो जाती है, इधर वाली साइड में आ जाती है। अब आगे चौथा प्रश्न है हमारा, इसमें यह लिखा गया है इस तरीके से AVP, इसको दर्पण में देखने पर कैसा दिखाई देगा। तो दर्पण में देखने पर इनमें से बताना है कैसा दिखाई देगा। A यानी A और V और P है। आप इसको दर्पण में देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ये P है, ये क्या बन जाएगा, ऐसे बनेगा, और B का ऐसे उल्टा हो जाएगा और A का A हो जाएगा, ये इसका उल्टा हो जाता है। अब ये कौन से में है, ये देखें कौन से में है, ये इसमें है यानी Q, इसमें P तो सही है, ये नहीं होगा क्योंकि सेम आकृति बन रही है, ये P सेम है, ये नहीं होगा। लेकिन ये आकृति होनी चाहिए, ये इसमें है, इसमें है, तो हमारा आंसर ये सही हो गया है। आगे देखें Q है लेकिन ये V है, ये उल्टा हो गया, ये नहीं होगा। और इसमें Q है, ये उल्टा हो गया, ये नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया B हमारा आंसर है। यानी जो हमने आज 4 क्वेश्चन किए हैं
वो चारों ही क्वेश्चन क्या है, नवोदय में पूछे गए हैं। चारों प्रश्न है नवोदय में पीछे एग्जामों में पूछे गए हैं। विद प्रूफ दिखा रहा हूं मैं आपको, वे इस तरीके के प्रश्न आते हैं, तो आपको चूकना नहीं है। आप दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल पर जाकर आप इसका अध्ययन करें साथियों, अध्ययन करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसा कोई सा प्लेटफॉर्म होता है जो आपके लिए घर बैठे ये सुविधा उपलब्ध करवाता है। बाकी नवोदय की तैयारी हर कोई नहीं करा रहा है कहीं पर, तो आपको करवाएंगे तो कोई प्रश्न कहीं से करवाएंगे, कोई कहीं से करवाएंगे, ऐसा नहीं है। आप एकदम सीरीज वाइज इस पेपर की तरफ से, यानी पेपर की तरह जिसमें प्रश्न पूछे गए हैं उस आधार पर हम तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी होगी साथियों। तो आपको चूकना नहीं है, आपको चूकना नहीं है। आप रोजाना क्लास को देखना, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथियों बने रहें दिशा पब्लिक स्कूल यूट्यूब चैनल बुढ़ापल की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, धन्यवाद।